आया, ठीक है ना, प्यार से आया, प्यार से आपने बुलाया। और नहीं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी आते हैं और तभी जाते हैं। जिसका सम्मान नहीं होता उसके कोई आता जाता। मैं सीधा ही आ गया माइक पर, इसलिए ये भी नहीं कहा कि मुझे बोलना है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के आ गया, क्योंकि मुझे अभी एक जगह और जाना है, करते हुए सारे कई काम करने हैं, और मेरी तबीयत भी कोई बहुत अच्छी नहीं रहती, इसलिए लंबा समय काम करना भी मेरे लिए कठिन है। और उसका दोष किसी का नहीं, वो मेरी उम्र का दोष है और बीमारी का दोष है, आपका दोष नहीं किसी का। और ये ठीक नहीं करते हेल्थ वाले, तंत्र का दोष है। वो डॉक्टर ठीक नहीं करे तो दोष किसका? थोड़ा का कहाँ गए राजेंद्र जी हमारे जिला के अध्यक्ष भाई विजय जी, हमारे बहुत पुराने और बहुत सीनियर साथी हमारे भाई राजेंद्र जी, हमारे नगर पालिका से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त कितने साल हो गए? 19 में। तो 4 साल तो हो ही गए, ठीक है ना। किंतु घर वाले भी इनको उठते नहीं और हम इनको छोड़ते नहीं। संगठन वाले छोड़ते नहीं, घर वाले उठते नहीं, दोनों बातें हैं। आप सब लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, आपकी मांग भी स्पष्ट है, वार्ताएं हो रही हैं सरकार से। इस बार की जो अंतिम वार्ता हुई 3 दिन पहले, उस वार्ता में सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी थे। इतने लंबे समय के बाद अभी तक वार्ता हो रही थी अधिकारियों के साथ। अब वार्ता पहली बार हुई, पहले भी जो वार्ता हो रही थी वो मुख्यमंत्री जी के निगाह में थी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अधिकारी अपने मन से ही वार्ता कर रहे। पहली बार मुख्यमंत्री जी से हमारी सीधी सीधी वार्ता हुई। आपके भी 8-10 साथी थे, और वहाँ क्या क्या वार्ता हुई, क्या क्या नहीं हुई, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, क्योंकि आजकल तुरंत सारी वार्ताएं आती है। उसमें बहुत केवल इतना ही बोलना है मुझे, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं कई प्रकार से। आने वाले 15 या 16 को फिर वार्ता है, हमारी कोशिश है 15 को हो जाए। किंतु आज एक विषय ऐसा भी आया मेरे पास, शायद 16 सवेरे को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस दिन फतेहाबाद है, फतेहाबाद से आएंगे, फिर शाम को गवर्नर हाउस का कार्यक्रम रहता है। वो 15 अगस्त की अपनी एक मर्यादा है। 15 अगस्त के जो कार्यक्रम है वो कोई अभी हो रहे ऐसा नहीं है, वो 1947 के बाद जब से हम आज़ाद हुए तब से ही 15 अगस्त के कार्यक्रम होते आए। 70 साल हो गए लगातार हो रहे, होने हैं 75 साल हो गए। तो उसमें रहेंगे तो हो सकता है 15 को अगर किसी कारण से वार्ता इस कारण से नहीं हुई तो 16 सवेरे वार्ता होगी, और भगवान ने चाहा तो कोई रास्ता निकलेगा। कल एक समस्या कल आई है, आपने आज अखबार में पढ़ा होगा, एस्मा लगा दिया। मेरे से सवेरे सवेरे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि जी एस्मा लगा दिया, अब क्या करेंगे? मैं सरकार एक काम कर ले तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, कर्फ्यू लगा दिए। ना हम घर से निकलेंगे, ना धरने पर बैठेंगे, ना झगड़ा खत्म, ना जनता निकलेगी। मैंने कहा इस एस्मा से पहले भी कुछ लगाया था ना, मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि सरकार ने नो वर्क नो पे किया है। मैंने कहा ठीक है तो किया, हम भी तो वही कह रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? तो नो पे नो वर्क। सरकार कह रही है नो वर्क नो पे, हम कह रहे हैं नो पे नो वर्क। हम भी कहा कुछ और कह रहे हैं, सरकार तनख्वाह देगी तो ही तो
काम करें। सरकार तनख्वाह तो दे रही है डेयरी डिस्पैच की, कह रही है डेयरी डिस्पैच वाले तनख्वाह दे रही है डेयरी डिस्पैच, और काम ले रही है। यमुनानगर को छोड़ दीजिए आप, माफ करना, यमुनानगर जो थोड़ा बड़ी जगह है, हो सकता है विभाग में 4-6 आदमी मिल जाते हो। आप जाइए छछरौली, आप जाइए बिलासपुर, आप जाइए रादौर, खिजराबाद, किसी भी विभाग में एक से दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, किसी विभाग में, ब्लॉक हेडक्वार्टर, ठीक है ना, कोई विभाग हो चाहे। और कई विभाग तो ऐसे होंगे जिसमें लिखा मिलेगा मंगलवार को 2 ब्लॉक की जिम्मेदारी है, सोमवार बुधवार शुक्रवार वहां रहूंगा, मंगलवार वीरवार यहाँ रहूंगा, लिखा मिलेगा कई जगह पे। और वो आदमी काम क्या करता है? एक आदमी तो हमारे पुराने टाइम में, आप लोगों ने पता नहीं सुना कि उन्होंने, हमारे राजेंद्र जी इस बात को खूब जानते हैं। एक गांव में कहावत चलती थी, क्या है? बोला पीर बावर्ची भिस्ती खर। पीर होता है जिसकी पूजा की जाती है, बावर्ची होता है जो खाना बनाता है घर में, भिस्ती होता है पानी भरने वाला, और खर होता है गधा। एक आदमी इतने काम करता है, वो देवता भी है, वो खाना भी बनाता है, वो पानी भी भरता है, वो गधे जैसी मेहनत भी करता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना, किंतु हमारा वो आदमी पीएन से लेकर और सुप्रीडेंट तक के सारे काम उसको करने हैं। इसको जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पर सिंगल आदमी बैठा, किसी भी महकमे का, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी महकमे का हो, एक आदमी, उसको सारे काम करने, किसी से भी वो बचता नहीं है, बल्कि गाली भी खानी है इसके साथ। मेरे जैसा आया, बोले मेरी फाइल साइन होगी, वो अफसर पूछता है क्यों धर्मेंद्र कितनी फाइल है? बोले 4 फाइल। बोला वेट किस किस पर है? बोला जी 2 फाइल पर है। बोला वे घर ले आइए, 2 दफ्ते। और मैं अगर पूछा धर्मेंद्र मेरी फाइल का क्या हुआ? बोला सब नहीं आए। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? 4 बज गए, सवेरे से एक बार भी नहीं आए, तू बेईमान है। बेईमान कौन है? मेरे लिए तो तू है, और सच में कौन है? ये आपके साथ रोज होती है कि नहीं? यानी मेरे जो है आम व्यक्ति से झगड़ा करने का काम कल का ही तो है। और उसकी दूसरी मुसीबत भी है, वो 90% उसी इलाके का है। आने वाला कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई पड़ोसी है, वो कहता है तो कुछ तो शर्म कर यार। मेरे आपको सुनने को मिलती है कि नहीं रोज ये बात? है कि नहीं? इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक बात ध्यान रखना, जो बड़ी बात है, 86 से और वास्तव में 79 से 79 से इस कलर की किसी ने शुद्ध नहीं की। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी को दोषी नहीं बता रहा हूँ, किंतु अगर पुराने लोगों ने मेहनत की होती तो इन बच्चों को ये नहीं भुगतना पड़ता जो आज भुगत रहे। यहाँ पुराने लोगों ने मांगी, वो भी एक जनरल आंदोलन खड़ा हो गया कर्मचारियों का, उसमें भागीदारी कर ली, जिसको मिलना था उसको मिल गया। तुमको क्या मिला? ठीक है, वो मिल गया, अपने दफ्तर जाकर बैठो, नौकरी करो, मौज करो, क्या करना है। अगर पुराने लोगों ने 40 साल से लड़ाई लड़ी होती तो आज स्थिति नहीं होती। और आज अगर 40 साल के बाद आप सरकार को झुका रहे हैं, चाहे थोड़ा झुका रहे हैं चाहे ज्यादा झुका रहे हैं, सरकार का अहंकार तोड़ रहे हैं, ये कम बड़ी विजय नहीं है, कम बड़ी विजय नहीं। इससे एक फायदा होगा आपको। वो कहते हैं ना, एक बार वो क्या, वो बात तो बड़ी खराब है,
बहुत ही खराब बात है, होनी नहीं चाहिए, पर है। कहते हैं खून मुंह लग जाए ना एक बार किसी के भी, तो फिर वो उधर ही बढ़ता है बार 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 बार, उसको फिर वही अच्छा लगता है। एक बार तुमको जीतने की आदत पड़ गई ना, एक बार जीतने की आदत पड़नी चाहिए। ये बैठे हमारे विजय जी, पूरे देश में एनएचएम में कहीं भी नौकरी करते हैं, कितना मिलता है? तो 12,000, 14,000, 15,000। तो बहुत पुराना सीनियर हो गया होगा तो 18,000। इससे ज़्यादा की नौकरी नहीं है कहीं। एक आध प्रांत ने कुछ कुछ किया है, थोड़ा थोड़ा, कुछ ने तो आश्वासन दिया है, कुछ ने थोड़ा बहुत आगे बढ़ी है, मीटिंग ये वो कुछ किया है, ज़्यादा नहीं हुआ। इन्होंने अटैच कारण में जाने से ठेकेदार से जान छूट जाती है। क्योंकि ठेकेदार का मामला कैसा है, वो एक अच्छा से कुछ बोला अभी इन्होंने, विजय जी ने, मेरे ध्यान में आज तक नहीं आया था, इन्होंने अच्छा से बोला, पहली बार सुना मैंने उस प्रकार से। जैसे मोबाइल का फोन है ना, और प्रीपेड है, आपने एक स्कीम ले ली 180 रुपए की, कितने दिन चलेगी? तो 30 दिन, 35 दिन। उसके बाद क्या करना है? फिर रिचार्ज करना है। अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो फोन चलेगा नहीं। तो ठेकेदार हर साल यही करता था, उसको रिचार्ज करो, यानी तय था 1 महीने की तनख्वाह तो ठेकेदार मारेगा ही मारेगा, ये तय था। और ऊपर से तलवार अलग से। अगर मैंने ठेकेदार को कहा इन 2 लड़कों को यार घर भेजना, थोड़ा काम है, और ठेकेदार ने कहा कि हाँ ठीक है इनको भेजेंगे, और इन लड़कों ने किसी कारण से जाने से मना कर दिया, तो अगले दिन ठेकेदार कह देते आने की जरूरत है। ये एक कड़वी सच्चाई है। आज हरियाणा को छोड़कर देश भर में ये सच्चाई हम झेल रहे हैं, हरियाणा को छोड़। और कौशल रोजगार निगम भी कोई मेरे हित में बनाया ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सरकार को बता दिया था कि साहब अगर आप ये कौशल रोजगार निगम बनाओगे, ऐसा ऐसा करोगे, तो आपको लगभग 650 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, जो आप ठेकेदार को कमीशन देते हैं। और किसी भी आदमी को, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सरकार हो, चाहे गृहस्थी वाले हो, उसको ये समझ में आ जाए ये काम करने से 10 रुपए बच सकते हैं, तुरंत वो काम करता है, कोई हो चाहे। ये एक स्वाभाविक सी बात है। कौशल रोजगार निगम बनने से तनख्वाहें रेगुलर हुई, बाकी सुविधाएं मिलनी शुरू हुई। अब इनका यही खून मुंह लग गया, कह रहे जी थर्मल वाले थोड़े से बच गए, इन और चढ़वाओ, उसी का जिसरा। इसलिए जीतने की आदत लग जाए, जीत छोटी मिली बड़ी मिली वो बहुत महत्व की बात नहीं, जीत जीत होती है। किंतु भगवान ने चाहा तो मुझे ऐसा लगता है ये एस्मा लगा लें या कुछ लगा लें, अगर मुख्यमंत्री जी का जैसे समय की एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि एक बात सच है, मैं अपने से देखता हूँ, अपने से। ये आशीष मुझे कई बार फ़ोन करेगा, बाबू जी आपसे मिलना है। मैं कहता हूँ भाई अभी 2 दिन तो मैं हूँ नहीं, तीसरे दिन बात करेंगे, मैं बाहर हूँ, बहुत इमरजेंसी है जी। मैं कहता हूँ फ़ोन पर निपटा ले। बहुत बार होता है ऐसा, जब हम जैसे व्यक्तियों को भी कई बार टाइम नहीं मिलता। आज भी 2 फोन आए, मैंने कहा भी बाद में बात करूँगा, जरूरी है जी, बाद में करेंगे, जरूरी है। तो मुख्यमंत्री तो इसलिए 15 या 16 को भगवान ने चाहा तो वार्ता हो जाएगी और सिरे चढ़ जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों ने भी हवन में किया था, काय के लिए किया था, भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, और 15 तारीख को हम भी आंदोलन पूरा करें, और 16 तारीख को ये सब लोग भी अपनी अपनी जाकर के ड्यूटी हम भी उम्मीद करते हैं।
अगर सरकार अड़ी रही, सरकार अड़ी रही तो भाई पर इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि भाई कति सरेंडर कर देंगे, इतना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही फ्लैट हो जाएंगे साहब जो मर्जी कर लेना, ऐसा भी 39 दिन हो गए, देखी जाएगी और आगे कितना चल रहा है फिर देखेंगे और फिर इस लड़ाई को बड़ा करेंगे। आज बता रहा हूँ, अगर यहाँ सीआईडी वाईडी के लोग सुन रहे हैं तो सरकार को बता दें इस लड़ाई को बड़ा करेंगे। और बड़ा कैसे होगी वो मैं आपके सामने अपने प्रत्येक प्रोग्राम केवल एक करता, सारे नहीं प्रोग्राम। सरकार कह रही है जो आपको देंगे वो 1.5 लाख लोगों को देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे इन 20-25 हज़ार के अलावा और 1.25 लाख लोगों के साथ अन्याय हो रहा। इसका अर्थ यही हुआ ना, उसमें जब 50-1 हज़ार तो पुलिस वाले हैं, उनको छोड़ दें तो और भी तो 50-60 हज़ार बचेंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा। हम उन सब से वार्ता कर रहे हैं कि अगर सरकार लाइन नहीं पकड़ती तो भाई तुम भी आकर इस दरी पर बैठो और बाकी सेवाएं भी ठप करो सरकार, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो स्टेनो हो, और चाहे बाकी और शायद दुनिया भर की कैटेगरी हो। आखिर 50-60 हज़ार लोग हैं तो डिफरेंट कैटेगरी के होंगे। हम भी उन सब से वार्ता कर रहे हैं कि अभी मिलना तुमको वही है जो हमको मिलेगा। अगर हमारी वार्ता से बात बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बन जाए तो आने वाले 2-4 दिन में वार्ता नहीं सफल होती तो भाई तुम भी आकर के यहाँ पर कह दो सरकार को कभी हमारी भी सेवाएं ठप। 2 ही रास्ते हैं, अब सरकार को निर्णय करना आंदोलन को बड़ा होने देना कि इस आंदोलन को समेटना। ये पक्की बात है, जो आपको मिलेगा उन साथियों को बिना लड़े मिलेगा, उन साथियों को बिना लड़े मिलेगा। वो कौन है? तो आपके ही अड़ोस पड़ोस, गांव गली शहर के लड़के होंगे। एक दूसरी बात जिस पर हम अड़े हुए तो बताओ की एक है, कुछ डिपार्टमेंट में आज तक प्रमोशन ही नहीं, खास करके एजुकेशन में, इरिगेशन में, पीडब्ल्यूडी में, रेवेन्यू में, पब्लिक हेल्थ में, जो बड़े डिपार्टमेंट है इनमें प्रमोशन ही नहीं हुई। छोटे वाले में तो जो हमारे 2020 वाले भी थे ना, ओहो बेटा वही तो बता रहा हूँ मैं। क्या कुछ डिपार्टमेंट जो हमारे छोटे डिपार्टमेंट है ना उसमें शायद 2020 वाले की भी हो गई, असिस्टेंट बन गया। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें प्रमोशन की किसी ने सोची ही नहीं। बाबू मुझे आज तुम कह रही हो 27 साल से, अब छोड़ दो इस बात को, हम इस बात पर लड़ रहे हैं प्रमोशन के चैनल खोल। और एक बड़ा तमाशा बताता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 20% पोस्टें रखी हुई है डायरेक्ट भर्ती की, असिस्टेंट की। जब से हरियाणा बना है एक बार भी डायरेक्ट असिस्टेंट की भर्ती नहीं हुई, हो नहीं सकती। तो 20% पोस्टें खाली पड़ी है ना। तो फिर जो नीचे वाला उसको देने में जोर क्या लग रहा? पॉलिसी मैटर नहीं है, डंडे का मैटर है। डंडा पीरे बिगड़े पिघलाना, डंडा कमजोर रखा बाबू लोग आप लोगों ने, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, अब तुमने बात कह दी तो इसलिए कह रहा हूँ, 2 प्रकार के लोग आते हैं दरवाजे में। एक आता है बाबूजी भूख लगी है, खाने को लिए कुछ दे दो, रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, ये दे दो। तो आप सब क्या कहते हो? चल चल आगे चल, मुस्टंडा आ गया, सवेरे सवेरे कमा के नहीं खा सकते, 4 गाड़ी देकर उसको भगा देते हो। मैं भी यही करता हूँ, ऐसा नहीं है, सब यही करते हैं ना। और 2 भाई आ जाए, आपके लड़के को उठा ले और आपकी कनपट्टी पर रखे पिस्टल, ए बेटा घर में जो है माल निकाल, तो आप क्या कहते हो?
लड़के को छोड़ दे भाई, ये पड़ा जरा। जो है ले ले। मांग वो भी रहा, मांग तुमने कौन से तरीके से मांगा? तो पहले वाले तरीके से मांगा, इसलिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मिला नहीं। किंतु अब मिले, हम इसके लिए सीरियसली एफर्ट्स करें, स्केल के साथ साथ प्रमोशन मिले। और अगर किसी कारण से प्रमोशन नहीं मिलती, किसी कारण से हो सकता है वो, अब हम बात कर रहे हैं